बहू तो बस रोटियां बेलने लायक है। कभी कभी एक औरत की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो चुपचाप सब सहती रहती है। हर सुबह सूरज के साथ जागती है, हर चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अपने चेहरे पर कोई नहीं झांकता। उसके त्याग, उसकी थकान, उसके आंसू बस रोटियों के पीछे छिप जाते हैं। ये कहानी है अंजलि की, एक पढ़ी लिखी, समझदार और सुलझी हुई बहू की, जिसने घर को परिवार समझकर सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन जब उसके अस्तित्व को रोटियों तक सीमित कर दिया गया, तो उसने खुद को फिर से खड़ा किया, अपने लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। अंजलि की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, लेकिन इतने कम समय में ही उसने घर के सारे काम बखूबी संभाल लिए थे। वह हर सुबह जल्दी उठती, रसोई का काम करती और पूरे घर को संवारती। उस दिन भी जब वह थक कर रसोई के एक कोने में बैठी थी, तभी कमरे से तेज आवाज आई, बहू, एक कप अदरक वाली चाय बना दो, बहुत मन कर रहा है। अंजलि ने थकी आंखों से दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। 10:30 बज रहे थे। एक पल को चुप रही, फिर गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली, अभी तक खाना भी नहीं खाया और अब चाय की फरमाइश। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को समझाया, चलो कोई बात नहीं, घर वालों की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है। वह धीरे से उठी, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाए और चाय बनाने को फिर रसोई की ओर बढ़ गई। साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए जैसे ही वह रसोई में पहुंची, पीछे से फिर आवाज आई, अरे बहू, चाय के साथ पकौड़ी भी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं खाए हुए। ये कहने वाली थी घर की बुआ जी कमला देवी। अंजलि ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पकौड़ी की तैयारी में लग गई। इस घर में अंजलि अकेली नहीं थी, उसका पति विनय, सास सुनीता देवी, ससुर गोपाल जी, देवर कार्तिक, देवरानी मनीषा, उनके जुड़वा बच्चे, अंजलि के भी 2 छोटे बच्चे और ऊपर से बुआ कमला और फूफा शंभू जी। कुल मिलाकर 10 सदस्य, और उनकी देखभाल का जिम्मा केवल अंजलि पर था। घर के अधिकतर लोग चावल नहीं खाते थे, रोटियां ही पसंद थीं। रोज रोटियां बेलते बेलते अंजलि की कमर जवाब दे देती थी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। सफाई के लिए आधी काम वाली थी, बाकी सब कुछ अंजलि ही करती थी, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े, बच्चों की देखभाल। धीरे धीरे सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, मन भी थकने लगा। उसकी देवरानी मनीषा नौकरी पर जाती थी, इसलिए घर के कामों में उसका सहयोग नामात्र का था। अंजलि अक्सर सोचती, मैं तो घर पर हूँ, कर ही लेती हूँ सब काम, पर मेरी इतनी पढ़ाई का क्या फ़ायदा। वह भी कॉम में टॉपर रही थी, लेकिन अब उसका दिन सुबह से रात तक सिर्फ सबकी फरमाइशों में बीतता। ना कोई सराहना, ना सम्मान, बस काम करने वाली बहू बनकर रह गई थी। उस दिन जब मनीषा ऑफिस से लौटी और चाय के साथ पकौड़ी खाकर बोली, भाभी कमाल की बनाई है, अब कुछ मीठा हो जाए। गाजर का हलवा बना दीजिए ना। अंजलि थकी आवाज़ में बोली, ठीक है, तुम गाजर घिस दो, मैं बना दूंगी। मनीषा तपाक से बोली, अरे भाभी, आप तो जानती हैं ना, ऑफिस का कितना काम होता है, आप ही बना दो प्लीज़। ये कहकर वह चाय का कप लेकर अपने कमरे में चली गई। अंजलि उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखें नम हो गईं। क्या मैं दिन भर खाली बैठती हूँ? किसी को मेरे काम नहीं दिखते। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन उसकी मौसी सास आ गईं। अंजलि ने सुबह से लेकर दोपहर तक नाश्ता, खाना, मिठाई सब बना दी। पसीने से तरबतर होकर जैसे ही वह बाहर निकली, उसने अपनी सास सुनीता देवी को कहते सुना, मानती हूँ बहू काम करती है, लेकिन इसके सिवा इसे आता ही क्या है। अब मनीषा को देखिए, कितनी स्मार्ट है, नौकरी करती है, और अंजलि
बस रोटियां बेलने लायक है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अंजलि वहीं रुक गई। उसके पसीने से भीगे चेहरे पर अब दर्द की लकीरें थीं। उसका दिल चुप हो गया। इतना सब करने के बाद भी मैं सिर्फ रोटियों में तौली जाती हूँ। गुस्से और दर्द से भरी अंजलि ने खुद को संभाला और सास के सामने आकर बोली, मम्मी जी, आपको लगता है मैं कुछ नहीं करती? तो अब मैं भी नौकरी करूँगी। आपने कहा कि मनीषा समझदार है क्योंकि वह नौकरी करती है, तो मैं भी दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। सुनीता देवी सकपका गई। अरे बहू, मैंने तो यूं ही कह दिया। लेकिन अब अंजलि रुकी नहीं। आपने मेरी मेहनत को नकारा है। सालों से बिना वेतन काम किया है मैंने इस घर में, लेकिन अब नहीं, अब मेरी बारी है। वह तुरंत अपने कमरे में गई। अलमारी से अपने सर्टिफिकेट निकाले। उसका आत्मविश्वास जाग उठा। अगले ही दिन नौकरी की तलाश शुरू कर दी। पहला इंटरव्यू बहुत डरावना था। हाथ कांप रहे थे, आवाज़ लड़खड़ा रही थी। लेकिन कुछ कोशिशों के बाद एक छोटी कंपनी में क्लर्क की नौकरी मिल गई। सैलरी कम थी लेकिन आत्मसम्मान बड़ा था। घर लौटकर जब उसने सबको बताया, अब मेरी भी नौकरी लग गई है। ऑफिस से आऊँगी तो थक जाऊँगी, इसलिए अब मुझे भी आराम चाहिए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सुनीता देवी चुप रही, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि अब अंजलि वैसी बहू नहीं रही जो कुछ भी सह जाए। अब मनीषा भी किचन में मदद करने लगी। सुनीता देवी बहस करने से बचने लगी। वक्त बदला। अंजलि ने ऑफिस में भी पहचान बनाई। अब वह न सिर्फ घर संभालती थी, बल्कि खुद की पहचान भी गढ़ रही थी। एक समय था जब वह सिर्फ रोटियां बेलती थी, और आज अपने सपनों को आकार दे रही थी।